एक और नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आ चुका हूँ। ये एक शानदार वैकेंसी रहने वाली है और इस वैकेंसी की दो खास बात देखने को मिल रही है। पहली तो ये यहाँ पर एक सिंगल एग्जाम होगा, सीबीटी, सिर्फ एक एग्जाम। और दूसरी खास बात ये देखने को मिल रही है, जिन कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट से डर लगता है, यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट नहीं रहने वाला। और जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे 2024 और 2025 में बैक टू बैक वैकेंसी निकल रहा है, तो यहाँ पर आपके पास एक शानदार अपॉर्चुनिटी है जॉब पाने की। सब कुछ मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बतलाने वाला हूँ। किस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है, कितनी वैकेंसी निकाली है, क्या एज मांगी जा रही है, कितनी क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। चलिए देखिए, ये जो वैकेंसी है आरआरबी टीसी भर्ती 2025 टिकट कलेक्टर, इसको अब जो है टीटीई बोला जाता है, टीटीई, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। चलिए बात करते हैं टोटल पोस्ट की। 2025 में यहाँ पर 10,000 प्लस जो है वैकेंसी देखने को मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा हैं। आपके पास एक शानदार अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर जॉब पाने की। आपको जो फाइट करनी है मात्र एक सीट के लिए करनी है, ना कि बहुत सारी के लिए। विभाग की बात करूँ, किस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है? आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसने जो है ये वैकेंसी निकाली है। पोस्ट नेम की बात करूँ, आपको किस पोस्ट पर सेलेक्ट किया जाएगा, किस पोस्ट की ये वैकेंसी रहने वाली है? टीसी, टिकट कलेक्टर। इसी को जो है हम टीटीई कहते हैं। अब क्या? टीटीई, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, इसके नाम से अब बोला जाता है। योग्यता की बात करूं, क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है? अगर आप 12th पास हैं, कितना भी परसेंट है, ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। 12th, ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है, आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल है, आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं एज की। आप जनरल से आते हैं तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33 साल यहाँ पर एज मांगी जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी और SC ST वालों को जो है 5 साल की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। तो एज में तो कोई दिक्कत है नहीं। एक शानदार ये वैकेंसी रहने वाली है। फॉर्म फीस की बात करते हैं, जनरल, OBC, EWS, आपको जो है 500 रुपये यहाँ पर देने होंगे फॉर्म भरने के लिए। SC ST या किसी भी कैटेगरी की फीमेल है तो आपको यहाँ पर 250 रुपये देने होंगे। अब यहाँ पर एक खास बात रहने वाली है, अगर आपने CBT एग्ज़ाम दे दिया, अगर आपने CBT एग्ज़ाम दे दिया तो आपके अकाउंट में 400 रुपये जो है रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। जब आप फॉर्म भरें तो IFSC कोड और अपना अकाउंट नंबर अच्छे तरीके से डालें। SC ST या किसी भी कैटेगरी की फ़ीमेल है तो आपके 250 रुपये आपके अकाउंट में वापस आने वाले हैं। बस इतना याद रखना, CBT एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। अगर आपने CBT एग्ज़ाम नहीं दिया तो आपके पैसे वापस नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। यहाँ पर जो है कितनी सैलरी मिलेगी पर मंथ? बहुत ज़्यादा है। आपको जो सैलरी मिलने वाली है इन हैंड 50,000 रुपये मिलने वाली है। ऑल इंडिया मेल और फीमेल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, किसी को भी मना नहीं है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। अप्लाई मोड की बात करूँ, आप जो इसका आवेदन कर पाएंगे ऑनलाइन कर पाएंगे। कैसे? ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, आपका जो है एक एग्ज़ाम होगा, CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पर बैठकर। उसके बाद में मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आपने यहाँ पर थोड़ी बहुत भी मेहनत की होगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम में किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे आएंगे, कितने मार्क्स के रहने वाले हैं, कितने घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे आएंगे 40 मार्क्स के। मैथ से 40 क्वेश्चन पूछे आएंगे 40 मार्क्स के। रीजनिंग से 40 क्वेश्चन पूछे आएंगे 40 मार्क्स के। टेक्निकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन पूछे आएंगे 40 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस से 40 क्वेश्चन पूछाएंगे 40 मार्क्स के। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है कितने की? 1/3 की। आपको जो मेहनत करनी है यहाँ पर मेहनत करनी है, बाकी किसी में नहीं। अगर आपने यहाँ पर थोड़ी मेहनत कर ली तो आप यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। एक सिंगल एग्ज़ाम है, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं जर्नल की तो काफ़ी हाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक एग्ज़ाम है। कितनी जाती है? 170 प्लस, बहुत ज़्यादा है। OBC की बात करूं कितनी कट ऑफ जाती है? यहाँ पर जो है आपकी 165 प्लस जाती है।
SC ST की बात करूं, आपको यहाँ पर जो है करीब करीब 155 नंबर लाने होंगे, तब आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो बच्चे निकल ही जाते हैं। अब इस बात का ख्याल रखना, जो डॉक्यूमेंट आप फॉर्म भरते वक्त जो है अप्लाई कर रहे हैं, वही डॉक्यूमेंट आपके जब होने चाहिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। टाइपिंग टेस्ट होगी कि नहीं होगी, मैंने आपको शुरू में बता दिया, टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर नहीं रहने वाला। जिन कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट से डर लगता है, टाइपिंग टेस्ट नहीं रहने वाला। एक शानदार वैकेंसी है। सैलरी की बात करूँ, ज़बरदस्त सैलरी देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होंगे। फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसका भी हो। आगे बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की, ये होना ज़रूरी है। एज प्रूफ की बात करूं, जो 10th की मार्कशीट होती है उसी को आधार माना जाता है, तो आप यहां पर जो है अपने 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप 10th की मार्कशीट जो है ले जा सकते हैं एज प्रूफ के तौर पर। तो ये एक शानदार वैकेंसी रहने वाली है, बस आप थोड़ी मेहनत करिएगा। और अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं अप्लाई डेट की, कब से आप इसका आवेदन कर पाएंगे। बहुत जल्द आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिलेंगी 10,000 पदों पर। आप इसका आवेदन नवंबर 2025 में कर पाएंगे। बस आपको मेहनत करनी है इन सब्जेक्ट की, बाकी किसी की नहीं। आपका सिलेक्शन पक्का है।